कि मैम आप ऑनलाइन क्लास लेके आए, और बहुत सारी ऐसी माताएं और बहनें हैं जिनको की प्रॉब्लम होता है। जो भी उनके बच्चे सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है उनका होमवर्क कराने में, और वो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो भी क्लास है उन 3 लोगों के लिए है जिनको एकदम बेसिक से भी सीखना है, जिनको अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। जैसे मैं एकदम बेसिक से ही सारा क्लास लूंगी। दूसरा, वैसे बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश आती तो है पर बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तीसरा, ऐसे बच्चों के लिए जो समझ रहे हैं और लेकिन बोलने में उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कह सकते हैं कि इन सभी के लिए जो आज से मेरा कोर्स ये स्टार्ट हुआ है वो आपका मैक्सिमम 4 मंथ्स तक चलेगा। एंड बिलीव मी, इफ यू विल स्टार्ट द क्लास फ्रॉम नाउ एंड if you will follow these 3 conditions, then definitely you are going to speak English very fluently in coming 4 months, right? So before starting the class, I must say there are 3 rules of this class. That is, you must have to attend the class regularly, that is in constant basis. You know already, जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपको 4 जगह गड्ढे खोदना है, ठीक है, तो वहां अगर पानी निकालते हो आप और या पानी निकालना चाहते हो, ठीक है, तो वहां से नहीं निकलेगा। लेकिन अगर एक जगह हम गड्ढे को खोदते हैं तो वहां से डेफिनेटली पानी निकलेगा। मतलब क्या कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे बच्चे हैं, जो भी मेरी माताएं बहनें हैं जो इंग्लिश सीखने की इच्छुक हैं, उनसे मेरा बिल्कुल भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल कांस्टेंट होकर के, ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मेरा ही चैनल देखें, आपको जो भी चैनल प्रीफर लगता है कि आप उनसे सीख सकते हो तो बिल्कुल आप उस पे भरोसा करके, क्योंकि आप हमेशा रास्ता चेंज करोगे, अपना तरीका चेंज करोगे, अपना गुरु चेंज करोगे, जो भी मेंटोर है, गाइडर है, उसे आप चेंज करोगे तो आप शायद इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। क्योंकि क्या है, सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ से मुझे मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो बीच में क्या पड़ रहा है, पटना पड़ रहा है। वहां पे कोई यहाँ से, अभी मैं नवादा बिहार से ले रही हूँ आपकी क्लास, तो अगर मान लीजिए नवादा से निकलती हूँ तो अभी मुझे क्रॉस करना पड़ेगा बिहार शरीफ, राइट। सो अगर बिहार शरीफ में रुक करके किन्हीं लोग से बात करने लगे और फिर लगे कि नहीं नहीं मेरा काम यही हो जाएगा और इनसे ही मिल लेते, इनके पास भी नॉलेज है, तो आप सही से नहीं सीख पाएंगे। वहां से मान लीजिए कुछ दूर आगे गए तो पटना चले गए, पटना गए, फिर कोई अच्छा लगा कि नहीं यहाँ भी इंग्लिश सीखने को मिलता है तो चलो यहीं सीख लेते हैं, ठीक है। फिर वहां भी आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, आपको लगा दिल्ली सबसे बेस्ट प्लेस है फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, सो वहां जो टीचर होंगे उनका कोई मतलब जोड़ नहीं है,